हिंदी साहित्य में कविता के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो महाकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना, जिन्हें हम खंड काव्य के रूप में जानते हैं, उसका कोई सानी नहीं है। रश्मिरथी मुख्यतः कर्ण के चरित्र के विभिन्न आयामों का दर्शन है। कर्ण महान दानी, महादानी, परोपकारी, महान धनुर्धर, राजनीतिज्ञ और सबसे अहम रूप में दुर्योधन का सखा। जब भी हम दोस्ती की बात करते हैं तो दुर्योधन और कर्ण की मैत्री को याद किए बिना हम नहीं रह सकते हैं। एक ऐसा उदाहरण, मित्रता का एक ऐसा उदाहरण जिसमें कर्ण ने यह समझते हुए, जानते हुए भी कि दुर्योधन कहीं गलत है, लेकिन क्योंकि दुर्योधन ने उस समय उसका साथ दिया था जिस समय सभी उसके विपरीत खड़े थे, कर्ण ने उसे अंग देश का राजा क्या बनाया, दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा क्या बनाया। कर्ण सदैव के लिए दुर्योधन का हो गया। अपनी जान तक न्यौछावर कर दी उसने, लेकिन दुर्योधन को कभी भी न तो धोखा दिया और न ही उसके साथ विश्वासघात किया। यहाँ तक कि माँ कुंती भी जब अपनी दीनता का आवरण ओढ़े हुए उसके पास आई तो उसने उन्हें भी दान स्वरूप खाली नहीं भेजा और ये वचन दिया कि आप 5 पुत्रों की ही मां रहेंगी, लेकिन अर्जुन या मुझ में कोई एक ही आपके पास रहेगा। बाकी जो भी होंगे हमारे सामने आएंगे, मैं उनको अभयदान, जीवन दान दूंगा। ऐसा चरित्र ढूंढे मिलना मुश्किल है। कर्ण अपने आप में अद्वितीय था। कर्ण कर्ण था। कर्ण जैसा मिलना बहुत ही मुश्किल है। रश्मिरथी खंडकाव्य पूरी तरह से कर्ण के ऊपर आधारित है और देखा जाए तो कवि की एक सर्जक खोज के रूप में रश्मिरथी का नाम लिया जा सकता है। जिस तरह से कर्ण के चरित्र को उन्होंने पेश किया, प्रस्तुत किया, वैसा आज तक कोई अन्य
न कर पाया। तो आज हम आपको उसी रश्मि रथी की तरफ एक बार फिर से लेकर चलेंगे, और किस तरह से, कितने सुंदर ढंग से दिनकर जी ने मानवता की प्रस्तुति की है, उसे सुनेंगे, समझेंगे, गुनेंगे। रश्मि रथी का षष्ठम सर्ग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं। सिर्फ उसका पहला भाग, दूसरा फिर कभी करूंगी, उसके इंतजार में आप रहिएगा और थोड़ा पहले भाग पर ध्यान दीजिएगा। षष्ठम सर्ग के बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, धैर्य के साथ। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके समक्ष रश्मि रथी का षष्ठम सर्ग। नरता कहते हैं जिसे सत्व, क्या वह केवल लड़ने में? नरता कहते हैं जिसे सत्व, क्या वह केवल लड़ने में है? पौरुष, पौरुष क्या केवल खड्ग उठा मारने और मरने में है? पौरुष क्या केवल खड्ग उठा मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहें, तब उस गुण को क्या कहें मनुज जिससे न मृत्यु से डरता है? तब उस गुण को क्या कहें मनुज जिससे न मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मारता नहीं, लेकिन तब भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्व हित मरता है। वंदनीय नर कौन, है वंदनीय नर कौन, विजय हित जो करता है प्राणहरण? है वंदनीय नर कौन, विजय हित जो करता है प्राण हरण? या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन? चुनता आया जय कमल आज तक, चुनता आया जय कमल आज तक, विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई? इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई? पाशविक वेग की लहर लहू में, पाशविक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक धूम मचाएगी? कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी? कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी? यह जहर न छोड़ेगा उभार, यह जहर न छोड़ेगा उभार, अंगार न क्या बुझ पाएंगे? हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे? यह जहर न छोड़ेगा उबार, अंगार न क्या बुझ पाएंगे? हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे? किसका सिंगार, किसका सिंगार, किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं? किसका सिंगार, किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं? किसके विकास की कथा जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं? किसके विकास की कथा जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं? इस विस्मय का क्या समाधान,
इस विस्मय का क्या समाधान, रह रह कर यह क्या होता है, जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज होता है। कितनी बड़ी विडंबना है। इस विस्मय का क्या समाधान, रह रह कर यह क्या होता है, जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज होता है। फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार, फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है। नीचे कर क्षीण मनुष्यता, नीचे कर क्षीण मनुष्यता को ऊपर पशुत्व को लाती है, ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ, हाँ, नर के मन का सुधा कुंड लघु है, अब भी कुछ रीता है। हाँ, नर के मन का सुधा कुंड लघु है, अब भी कुछ रीता है। वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में बीता है। वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये व्याल नहीं चाहते, ये व्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले। वे व्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले। जब जहर सभी के मुख में हो, जब जहर सभी के मुख में हो, तब वह मीठी बोली बोले। थोड़ी सी यह सुधा मनुज का, थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है। बाहर की अगर नहीं, बाहर की अगर नहीं, पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। बाहर की अगर नहीं, पीड़ा तो भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे, लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे। जब जहर वायु में उड़ता हो, जब जहर वायु में उड़ता हो, पीयूष बिंदु का पान करे। जब जहर वायु में उड़ता हो, पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव, पांडव यदि केवल 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, यही संदेश भेजा था उन्होंने कृष्ण के द्वारा। तुम्हें रहने के लिए 5 ग्राम दे दो, सारी संपदा अपने पास रखो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम वहीं पर अपना जीवन यापित कर लेंगे। पांडव यदि केवल 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे। तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव न क्यों, केशव ने क्यों यह कहा नहीं। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, क्या था कुटिल वचन, हम सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव न क्यों यह, केशव ने क्यों यह कहा नहीं। हम तो आए थे शांति हेतु, हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। अगर ये होता तो महाभारत ही ना होती। हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल, तुम भड़काना चाहते अनल, धरती का भाग जलाने को, नरता के नव्य प्रसूनों को चुन चुन कर छार बनाने को। पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा,
प्रशांत सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा, जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधों से न युद्ध करने दूंगा। कृष्ण ये भी तो कह सकते। लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार वन जाएंगे, इस बार मांगने को अपना वे स्वत्व न वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे, नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल निरत रहेंगे वे। शत लक्ष मानव के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है। शतलक्ष मानव के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है। यदि शांति विश्व की बचती हो, वन में बसने में दुख क्या है। सच है कि पांडु नंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे। सच है कि पांडु नंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा, नवधर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा, नवधर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते त्यागी होकर। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते त्यागी होकर, मानव समाज का नयन मनुज कर सकता वैरागी होकर। मानव समाज का नयन मनुज कर सकता वैरागी होकर। पर नहीं, पर नहीं, विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से। पर नहीं, विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से। प्रतिकार अनय का हो सकता क्या उसे मौन हो सहने से। क्या वही धर्म है, क्या वही धर्म है लौ जिसकी दो एक मनों में जलती। या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके। सबकी पीड़ा के साथ, सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके। मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का, युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है। सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है। सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कली ने क्या दान किया। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कली ने क्या दान दिया। नर के वध की प्रक्रिया बढ़ी, कुछ और उसे आसान किया। पर हाँ, जो युद्ध स्वर्ग मुख था, पर हाँ, जो युद्ध स्वर्ग मुख था, वह आज निंद्य सा लगता है। बस इसी मंदता से विकास का भाव मनुज में जगता है। बस इसी मंदता से विकास का भाव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति है, धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहां सहस्त्रों वर्ष पूर्व, थे
जहां सहस्त्रों वर्ष पूर्व लगता है वहीं खड़े हैं हम। थे जहां सहस्त्रों वर्ष पूर्व लगता है वहीं खड़े हैं हम। है वृथा वर्ग उन गुफा वासियों से कुछ बहुत बड़े हैं हम। है वृथा वर्ग उन गुफा वासियों से कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थर से लड़ो, अनगढ़ पत्थर से लड़ो, लड़ो किटकिटा नखों से दांतों से, या लड़ो वृक्ष के रोग गुच्छ पूरित वज्रकित हाथों से। अनगढ़ पत्थर से लड़ो, लड़ो किटकिटा नखों से दांतों से, या लड़ो वृक्ष के रोम गुच्छ पूरित वज्रीकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से, या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो। बरसात गोलों की वृष्टि करो। आ जाए लक्ष्य में जो कोई, आ जाए लक्ष्य में जो कोई, निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। क्या यही मानवता है? ये तो साधन के भेद, ये तो साधन के भेद, किंतु भाव में तत्व नया क्या है? ये तो साधन के भेद, किंतु भाव में तत्व नया क्या है? क्या खुली प्रेम की आंख अधिक, भीतर कुछ बड़ी दया क्या है? क्या खुली प्रेम की आंख अधिक, भीतर कुछ बड़ी दया क्या है? झर गई पूंछ, झर गई पूंछ, रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है। हम पूंछ विहीन पशु बनकर रह गए हैं। झर गई पूंछ, रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर चुका, बाहर बाहर तन संवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है, मन अभी संवरना बाकी है। देवत्व अल्प, देवत्व अल्प, पशुता अधोर, तम तोम प्रचुर परिमित आभा, द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वाली द्वाभा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था। पर पद पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था। और जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके, और जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रण को रम्य रूप, देते हैं रण को रम्य रूप, विप्लवी उमंगों में भर के, कहते कहते अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है, हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। कहते हैं अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है, वह नहीं जहर का कोश अमृत का बड़ा सलोना सोता है। वह नहीं जहर का कोश अमृत का बड़ा सलोना सोता है। हम युद्ध को सही ठहराते हैं। बस इसी तरह कहता होगा, बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर नर का, निष्ठुरताएं हो भले किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर, निष्ठुरताएं हो भले किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। युद्ध से ही सब कुछ संभल सकता है, ऐसा तब भी सब लोग सोचते थे, वैसा ही आज भी लोग सोचते हैं। वरना यूक्रेन और रूस की लड़ाई अब तक खत्म हो चुकी होती है। सत्य ही समुन्नति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध, सत्य ही समुन्नति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध,
कहता है क्रांति उसे, कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। पहले इसे धर्म युद्ध कहा जाता था, आज इसे क्रांति कहा जाता है। सो धर्म युद्ध छिड़ गया, सो धर्म युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे। सदगति कामी नरवीर खड्ग से लिपट गवाने प्राण प्राण चले। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुद गए मनुज के ज्ञान नेत्र। द्वाभा की गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। सो धर्म युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे। सदगति कामी नरवीर खड्ग से लिपट गवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुद गए मनुज के ज्ञान नेत्र। द्वाभा की गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई। हाँ, धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई। कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेमातिरेक में केशव ने प्रण भूल चक्र संधान किया। प्रेमातिरेक में केशव ने प्रणभूल चक्र संधान किया। भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया, अपना जीवन दान दिया। भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। एक अलग ही पहलू है षष्ठम सर्ग के इस प्रथम भाग में। इसमें दिनकर जी ने अपने विचारों की प्रस्तुति की है। उस विचार की कि यदि युद्ध लड़ा गया तो उसे रोका जा सकता था। बिल्कुल रोका जा सकता था यदि थोड़ा सा चीजों का हेरफेर हो गया होता, तो मानवता का इतना नाश न हुआ होता। युद्ध हमेशा ही आवेग में आकर लड़ा जाता है, क्रोध में आकर लड़ा जाता है। यदि थोड़ा सा धैर्य, सहनशीलता, धीरता को धारण कर लिया जाए तो उसे कुछ हद तक रोका अवश्य जा सकता है। जब हम महाभारत के उस धर्म युद्ध को कुरुक्षेत्र के युद्ध के रूप में देखते हैं तो हमें आज के समय में भी ये महसूस होता है कि हम उस समय से बहुत ज्यादा अलग तो नहीं हो पाए हैं। यदि हम गहराई में विचार करें तो क्या हम सच में आज भी मानव बन पाए हैं? शायद नहीं, क्योंकि मानवता कभी भी विनाश नहीं चाहती। जब हम मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, तो उसमें विनाश का, नाश का तो कोई अर्थ ही नहीं उठता है। दैवीय आपदा आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मनुष्य स्वयं युद्ध रच लेता है तो शायद वो अपने आप को कहीं बड़ा दिखाने के लिए, कहीं सक्षम दिखाने के लिए, कहीं सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए वो इसे चुनता है। यदि हम दिनकर जी के भावों को समझें
तो हमें थोड़ा सा अपने मन में इस विचार को लाना होगा कि यदि किसी तरह से मनों में व्याप्त कलुषता को धोया जा सके, दूर किया जा सके, तो हम निश्चित तौर पर मानवता के सोपान पर चढ़ने का अनुभव कर पाएंगे। हम कुछ और बने तो सबसे पहले मानव तो बन जाए। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और जाने से पहले एक बार फिर से आपसे अनुरोध करती हूँ कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को काव्य तरंग पुष्पलता राय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। कुछ नए आयामों को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होती रहूंगी, कुछ नई सीख देने का प्रयास करती रहूंगी। बस आपका साथ, आपका सहयोग हमें मिलते रहना चाहिए और आपके कमेंट्स की हमें बहुत आवश्यकता है। आप हमें ये बताइए कि आप किस चीज़ की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, काव्य की, किसी ग्रंथ की, व्याकरण की, जो कुछ भी आप मुझसे सुनना चाहते हैं उसे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। मैं उस पर अमल करने की कोशिश अवश्य करूँ। तो आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। अभी के लिए चलते हैं।